बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम गैल्वानोमीटर का जो रिमेनिंग पार्ट है हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं। हमने अपने पहले लेक्चर में गैल्वानोमीटर को इंट्रोड्यूस किया था। गैल्वानोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन को डिस्कस किया था। बच्चों, आपको बताया है कि गैल्वानोमीटर एक करंट डिटेक्टिंग इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। गैल्वानोमीटर से बच्चों करंट मेजर नहीं कर सकते अनलेस इट इज़ मॉडिफाइड। जब तक गैल्वानोमीटर को हम मॉडिफाई नहीं करेंगे, जब तक गैल्वानोमीटर को एमीटर में नहीं बदलेंगे, उस वक्त तक हम करंट को मेजर नहीं कर सकते। लेकिन अगर करंट को जस्ट डिटेक्ट करना है कि करंट सर्किट में फ़्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये काम गैल्वानोमीटर से हम कर सकते हैं। अब बच्चों, आपको बताया है कि जो मॉडर्न गैल्वानोमीटर्स हैं उनको डी आर्सेनल या वेस्टर्न टाइप गैल्वानोमीटर बोलते हैं। मैंने आपको सिंप्लीफाइड गैल्वानोमीटर की स्कीमेटिक डायाग्राम दिखाई थी, जो कि बोर्ड पे दोबारा ये रीड्रा की है। ये कॉइल है, रेक्टेंगुलर शेप का है, इंसुलेटेड कॉपर वायर का बना हुआ है और एल्युमिनियम की फ्रेम पे लिपटा हुआ है। कॉइल को हमने सस्पेंड किया हुआ है कनकेव शेप्ड नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट by mean of the suspension wire T1, which serves as one current lead. The other terminal of coil is connected to loosely wound spiral labeled as T2, which acts as second current lead. तो एक्चुअली तौर पर T1 का मतलब है coil का एक टर्मिनल और T2 का मतलब है कॉइल का दूसरा टर्मिनल। आपको बच्चों बताया था कि इस कॉइल के अंदर सॉफ्ट आयरन सिलेंडर रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने के लिए और मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगर करने के लिए। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो ऑलरेडी हम पढ़ कर आए। उसके बाद आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताया था कि गैल्वानोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हेन करंट पासेस थ्रू द कॉइल, जो ही इस कॉइल में से बच्चों करंट फ्लो करता है, कपल एक्ट्स ऑन इट, कॉइल पे कपल एक्ट करता है, which is known as deflecting couple. That couple give rise to deflecting torque, which is numerically tau equal to NIAB. Actually बच्चों पूरा फार्मूला होता है NIAB cos theta. Theta is the angle between the plane of coil and the external magnetic field. अब चूँकि मैंने बताया है कि फील्ड इज़ रेडियल, और जो रेडियल फील्ड होता है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल की प्लेन हमेशा पैरेलल रहती हैं। थीटा 0 होता है, का 01 मीन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वुड बी मैक्सिमम एट ऑल द ओरिएंटेशंस। सो दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जब ये कॉइल घूमेगा, इट गिव राइज टू ट्विस्ट इन द सस्पेंशन वायर। उस ट्विस्ट को हमने थीटा बोला था। ट्विस्ट गिव राइज टू रीस्टोरिंग कपल। रीस्टोरिंग कपल टेंड्स टू ब्रिंग द कॉइल टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड प्रोड्यूस रीस्टोरिंग टॉर्क। अब बच्चों बताया था कि रीस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्विस्ट, या जिसको हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी कह रहे हैं। Mathematically tau equal to c theta. C is constant, here C, this is constant,
which is known as a torsional couple. And what is torsional couple? That is restoring torque per unit twist, that is known as torsion couple, and that C is the actually constant of proportionality. Its value depends on the length of suspension wire, diameter of suspension wire, and the material of which the wire is made up. When the coil is in equilibrium, these two torques would be equal. NIAB equal to C theta, I equal to C over NAB into theta. What is I? Current through the coil, which is labeled here. This is the current which is flowing through the coil. Theta is the angle of deflection. Thus, current through the coil is directly proportional to the angle of deflection. Now the question is, how the angle of deflection is measured? So today we are going to discuss the measurement of angle of deflection. अब बच्चों, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मेजर करने के दो मेथड हैं, इसके दो तरीके हैं. पहले मेथड को हम लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट बोलते हैं. जो लैंप और स्केल अरेंजमेंट है वो इंतहाई सेंसिटिव गैल्वानोमीटर में यूज़ की जाती है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए. लेकिन जो लेबॉर्ट्री के अंदर हम गैल्वानोमीटर यूज़ करते हैं, जो प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए कॉलेजेस में हम गैल्वानोमीटर यूज़ करते हैं, उन गैल्वानोमीटर्स को हम पिवटेड गैल्वानोमीटर्स बोलते हैं, जो अभी बच्चों आपको दिखाएंगे. जो पिवटेड गैल्वानोमीटर है, इट इज़ लेस सेंसिटिव. अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्टेबल है, मैं रिलेटिवली बात कर रहा हूँ कि जो मोस्ट सेंसिटिव गैल्वानोमीटर होंगे उनका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा. उसको मेजर करने के लिए स्पेशल टेक्निक है, उसका नाम है लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट. जो पिवटेड गैल्वानोमीटर हैं उनमें अगर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मेजर करना है तो फिर पॉइंटर डिफ्लेक्शन मेथड से एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मेजर करते हैं. अब इन दोनों मेथड्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने जा रहे हैं. सो देयर आर two methods. There are two methods. To observe या measure कह लें the angle of deflection. हम बच्चों कह रहे हैं कि दो मेथड हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को मेजर करने के, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करने के. मेथड नंबर 1, दैट इज लैंप स्केल. मेथड कह लें बच्चों, अरेंजमेंट कह लें, मतलब एक ही. मेथड नंबर 2, दैट इज पॉइंटर deflection method. So there are two methods to measure या observe the angle of deflection. मैंने आपको बताया कि ये जो लैंप स्केल मेथड है, ये जो मोस्ट सेंसिटिव गैल्वानोमीटर्स हैं, जो हमने सिंप्लीफाइड गैल्वानोमीटर दिखाया था, दैट इज़ मोस्ट सेंसिटिव गैल्वानोमीटर. जो मोस्ट सेंसिटिव गैल्वानोमीटर हैं उनमें थीटा, जिसको हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कह रहे हैं, वो लैंप स्केल अरेंजमेंट से मेजर किया जाता है. और जो पॉइंटर डिफ्लेक्शन मेथड है, ये पिवटेड टाइप के गैल्वानोमीटर में ये मेथड यूज़ किया जाता है. इन सेंसिटिव गैल्वानोमीटर्स, लैंप स्केल method is used to observe या measure
एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। अब इस मेथड को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं कि लैंप स्केल मेथड क्या है, और आपको फिर बता रहा हूँ कि ये मेथड जो मोस्ट सेंसिटिव गैल्वानोमीटर्स हैं उनमें यूज़ होता है। सो दिस इज़ द लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट डियर स्टूडेंट्स। इन दिस अरेंजमेंट a small mirror M is attached with the suspension wire। अब एक्चुअली तौर पर मैंने बच्चों आपको बताया है कि ये जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं, ये जिस वक्त इस कॉइल में डिफ्लेक्टिंग टार्क प्रोड्यूस होता है, इस सस्पेंशन वायर में ट्विस्ट पैदा होता है जिसको थीटा का है। वही ट्विस्ट एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी हम बोल रहे हैं। तो हम चूँकि इस सस्पेंशन वायर में ट्विस्ट जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो थीटा निकालने के लिए सेंसिटिव गैल्वानोमीटर में, अब सेंसिटिव गैल्वानोमीटर में थीटा की वैल्यू लार्ज होती है, तो ये अरेंजमेंट लगाते हैं जिसको हमने लैंप स्केल मेथड या लैंप स्केल अरेंजमेंट का नाम दिया है। और इस अरेंजमेंट में हम क्या बोल रहे हैं कि एक छोटा सा मिरर सस्पेंशन वायर के साथ अटैच किया जाता है। इस मिरर से कुछ फासले पे सोर्स ऑफ लाइट ऐसे रखा जाता है, और 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एक स्केल लगाते हैं जिसको हम ट्रांसलेंट स्केल बोल रहे हैं। ये ट्रांसलेंट स्केल क्या है ये मैं बाद में डिस्क्राइब करता हूँ। इसको 1 मीटर डिस्टेंस पे ही क्यों रखा है ये भी बाद में बयान करता हूँ। तो दिस सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज़ द ट्रांसलेंट स्केल। सोर्स से रे ऑफ लाइट मिरर पे गिरती है, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर रे ऑफ लाइट इस स्केल के ऊपर जाकर फॉल कर रही है और एक स्पॉट प्रोड्यूस कर रही है। अब जब ये कॉइल घूमता है, इस सस्पेंशन वायर में ट्विस्ट पैदा होता है, तो ये मिरर भी घूमता है। अगर कॉइल इस सम्मत में घूमेगा तो ये मिरर यूँ जब घूमेगा तो थोड़ा सा जब इस तरफ मिरर घूम के जाएगा तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये अपनी एंगल को यानी अपनी डिफ्लेक्शन को चेंज करेगी, डायरेक्शन बदलेगी। तो ये जो सपाट है ये फिर इस ट्रांसलेंट स्केल के ऊपर लीनियरली ट्रेवल करेगा, आइदर टूवर्ड दिस डायरेक्शन और टूवर्ड दिस डायरेक्शन। दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ट्विस्ट या टार्क। अब अगर तो ये मिरर यूँ घूमता है, इस डायरेक्शन में अगर ये मिरर घूमता है तो सपोज़ करते हैं ये मिरर है, अगर यूँ घूमेगा तो ये स्पॉट उधर जाता है, अगर इधर घूमता है स्पॉट इधर आता है। तो बाहर ये स्पॉट अपनी पोजीशन को चेंज करता है जब इस सस्पेंशन वायर में ट्विस्ट प्रोड्यूस होता है। सपोज़ करें कि जब सस्पेंशन वायर में ट्विस्ट प्रोड्यूस हुआ तो ये जो स्पॉट था ये यहाँ पर माइग्रेट करके इधर आ गया, ये इधर आ गया है। इसका मतलब है कि जो रिफ्लेक्टेड रे पहले ये जा रही थी, अब ये रिफ्लेक्टेड रे वो इधर आ रही है, इस पॉइंट पे आ रही है। अब मैंने बताया है कि ये जो डिस्टेंस है इस मिरर से इस स्केल का ये 1 मीटर है। हमने ये बीच में एंगल जो थीटा है वो मेजर करना है। तो बच्चों अगर ये वाला डिस्टेंस हम मेजर कर लें ऑन द स्केल, दिस इज़ लीनियर डिस्टेंस, और सिस्टम इंटरनेशनल में ही मेजर कर लें, तो ये जो डिस्टेंस होगा लीनियर स्केल के ऊपर, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन दी टू स्पॉट्स, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इन रेडियन। अब ये हमें कैसे पता चल गया कि ये एंगल रेडियन में ही आएगा? अब बच्चों हमने रिलेशन पढ़ा है दैट इज़ इक्वल टू एस इक्वल टू आर थीटा। एस आर को बोलते हैं, आर रेडियाई या रेडियस ऑफ सर्कल होता है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर को कहते हैं, थीटा एंगल है इन रेडियन। अब चूँकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आर है, इधर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी आर है, इनके दोनों रेडियाई के बीच में एंगल थीटा है, तो ये एक्चुअली आर का है। हम
वेरी लिटिल पार्ट लेंगे आर का तो वो एज ए कॉर्ड एक्ट करेगा, यानी एक स्ट्रेट डिस्टेंस ही एक्ट करेगा। तो अगर हम आर की जब यहाँ पर 1 मीटर लगाएं तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली किसके बराबर होगी, जितना ये सपाट स्केल पे डिस्टेंस एस ट्रेवल करेगा, ये थीटा की वैल्यू होगी इन रेडियन। दिस अरेंजमेंट इज़ नोन एज लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। तो इस अरेंजमेंट में बच्चों हम एक मिरर कनेक्ट करते हैं सस्पेंशन वायर के साथ और सोर्स और ट्रांसोलेंट स्केल 1 मीटर डिस्टेंस पे रखते हैं। इन दिस मेथड ए स्मॉल mirror M is attached to the suspension wire along with a lamp and a scale of translucent material. In this method, small mirror M is attached to the suspension wire along with a lamp and a scale of transparent material placed at distance 1 meter from the mirror. अब इस मेथड में मैंने तरीका बता दिया कि अरेंजमेंट क्या है। एक मिरर है छोटा सा जो सस्पेंशन वायर के साथ लगेगा, स्केल और लैंप, स्केल ट्रांसलूसेंट मटेरियल का बना हुआ है, प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द मिरर। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द लैंप is allowed to fall on the mirror after reflection from the mirror. It produces a spot on the scale. मैंने बच्चे बताया कि एक रे ऑफ लाइट इस मिरर पे गिरती है और रिफ्लेक्शन के बाद इस स्केल के ऊपर जाकर एक स्पॉट प्रोड्यूस करती है। व्हेन द मिरर रोटेट्स द स्पॉट मूव्स linearly on the scale. जब मिरर घूमता है या कॉइल जब घूमता है तो स्पॉट स्केल के ऊपर लीनियरली मूव करता है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द spot is the value of theta in radian if the small deflection is taken. The distance travelled by spot is the value of theta in radian if small deflection is taken. कि अगर बहुत लिटल करंट इसमें से गुजारें, कॉइल बहुत लिटल एंगल पे घूमे, स्पॉट वेरी स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल करे, मीन डिफ्लेक्शन की वैल्यू स्मॉल हो, तो फिर ये जो डिस्टेंस होगा ऑन द स्केल इन सिस्टम इंटरनेशनल, अगर ये सिस्टम इंटरनेशनल में लेंगे तो तब ही थीटा की वैल्यू भी सिस्टम इंटरनेशनल के स्केल पे आएगी। आपको पता है डिस्टेंस को सिस्टम इंटरनेशनल में मीटर में लेते हैं, थीटा की वैल्यू सिस्टम इंटरनेशनल में रेडियन में आती है। तो हम कह रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पॉट इन इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा इन रेडियन इफ स्मॉल डिफ्लेक्शन इज टेकन।
So this arrangement is known as lamp and scale arrangement. Pointer deflection method. This method is used in pivoted type गैल्वानोमीटर्स। अब ये जो मेथड है जिसको पॉइंटर डिफ्लेक्शन मेथड बोल रहे हैं, ये पिवटेड टाइप गैल्वानोमीटर में यूज़ होता है। अब बच्चों, पिवटेड टाइप गैल्वानोमीटर वो गैल्वानोमीटर हैं जो कॉलेज में, लेबॉर्ट्री में हम प्रैक्टिकल्स के अंदर यूज़ करते हैं। जैसा कि ये आपको मैं एक बच्चों गैल्वानोमीटर दिखा रहा हूँ, ये पिवटेड टाइप का गैल्वानोमीटर है। अब अगर इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकालना है तो ये जो ऊपर पॉइंटर है एक्चुअली ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ही मेजर करता है। अगर हम इस गैल्वानोमीटर को बच्चों गौर से देखें तो इस वक्त इसका ये जो नीडल है ये एग्जैक्टली सेंटर पे है, इधर 0 लिखा हुआ है, उधर भी 30, इधर भी 30। अब बच्चों ये जो 30 है ये डिवीजन्स हैं, लेकिन अगर हम एंगल की टर्म में इसको मेजर करें तो ये तकरीबन 60 डिग्री इधर है, 60 डिग्री इधर है। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिवीजन इधर हैं, 0 बीच में है, फिर 30 डिवीजन उधर हैं, तो टोटल ये 60 डिवीजन है। लेकिन एंगल इन टर्म ऑफ एंगल ये 60 डिग्रीज़ हैं। हम इनको डिवीजन्स कह रहे होते हैं। इसका मतलब एक जो डिवीजन इस पे शो की गई है ये अप्रॉक्सीमेटली 2 डिग्री के बराबर है। तो ये जो हमारे पास गैल्वानोमीटर है ये मोस्ट मॉडर्न गैल्वानोमीटर है, ये पिवटेड टाइप का गैल्वानोमीटर है। पिवटेड क्यों कह रहे हैं? अब इस गैल्वानोमीटर और वो जो हमने एक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर दिखाई थी जिसमें थीटा निकालने के लिए पहला मेथड लैंप और स्केल अरेंजमेंट यूज़ करते हैं, और इसमें फ़र्क क्या है? ये तो हमने कहा था कॉइल इज सस्पेंडेड। भाई इधर कॉइल पिवटेड है बिटवीन 2 ज्यूल बेरिंग। अब ये ज्यूल बेरिंग क्या हैं ये भी आगे देखते हैं। और जो टर्मिनल ऑफ कॉइल हैं वो 2 हेयर लाइक स्पाइरल्स हैं जो कि इसके टर्मिनल हैं, जो यहाँ पर इधर बाहर यूँ शो किए गए हैं। अब उस कॉइल के साथ ये पॉइंटर अटैच है। अब कॉइल घूमेगा, स्केल के ऊपर ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, तो जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो एक्चुअली तौर पर जो पॉइंटर की डिफ्लेक्शन है वही एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है। तो इस अगर मैं गैल्वानोमीटर का थोड़ा सा इंटरनल आपको व्यू दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह का है। जी बच्चों, हेयर इज़ द पिवटेड टाइप गैल्वानोमीटर। मैंने उसका थोड़ा सा इंटरनल व्यू आपको दिखाया है। ये एक्चुअली तौर पर ये इसी गैल्वानोमीटर का व्यू है। अगर ये ऊपर से केसिंग इसकी उतार दी जाए देन यू कैन वॉच ओवर हेयर द कॉइल विच इज़ पिवटेड बिटवीन 2 ज्यूल बेरिंग्स। ये एक ज्यूल बेरिंग है, दिस इज़ ज्यूल, दिस इज़ आल्सो अ ज्यूल। अब बच्चों ज्यूल क्या है? जेम को बोलते हैं, समझ लें, स्टोन को बोलते हैं, बीड को बोलते हैं, जो कि वेरी हार्ड होते हैं, जिनमें फ्रिक्शन नेग्लिजिबल होती है। अब ये जो स्पाइंडल है इस कॉइल का और इधर ये जो स्पाइंडल है कॉइल का, एक्चुअली तौर पर ये समझिए कि कॉइल तो वायर का बना हुआ लेकिन इट इज़ सपोर्टेड ऑन एन एल्युमिनियम फ्रेम। तो और इधर ये एक स्पाइंडल है, ये एक स्पाइंडल है जो कि इन 2 ज्यूल बेरिंग के दरमियान पिवटेड है, इसलिए हम इसको पिवट टाइप गैल्वानोमीटर बोल रहे हैं। अब ये जो इसका ये जो स्पाइंडल है ये इसमें से बाहर स्लिप नहीं हो सकता। ये एक बेरिंग टाइप है जहाँ पर डिप्रेशन हमें नज़र आ रही है, इधर भी डिप्रेशन नज़र आ रही है, और जो स्पाइंडल है वो इस डिप्रेशन के इधर भी बीच में और उधर ऊपर से भी बीच में क्या है वो फिक्स हुआ है। ना इधर स्लिप करके जा सकता है ना इधर स्लिप कर जा सकता है, लेकिन इन
ज्यूल्ड बेरिंग के दरमियान कॉइल इजीली रोटेट कर सकता है। तो in this method is used in pivoted type galvanometer. The coil is pivoted between two jeweled bearings, bearings bearings. The restoring torque is provided by two hair spring. यहाँ पर restoring torque provided by suspension wire. यहाँ पर इधर ये एक हेयर स्प्रिंग है, इधर ये दूसरा हेयर स्प्रिंग है। जब कॉइल घूमता है तो ये जो स्प्रिंग हैं ये स्ट्रेच होते हैं या कंप्रेस होते हैं टू गिव राइज टू द रीस्टोरिंग टार्क। तो रीस्टोरिंग टार्क इज प्रोवाइडेड बाय हेयर स्प्रिंग्स विच आल्सो सर्व एज करंट लीड। जैसे इधर ये एंड और ये एंड करंट लीड थे, इधर एक ये वाला टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है, ये दोनों करंट लीड के तौर पर काम करते हैं। कॉइल के साथ ये जो रेड कलर की लाइन मैंने लगाई है, ये एक एल्युमिनियम पॉइंटर है जो अटैच किया गया है। जब टार्क पैदा होता है, कॉइल घूमता है, तो एक्चुअली तौर पर स्केल के ऊपर ये पॉइंटर मूव करता है। एल्युमिनियम पॉइंटर इज अटैच टू द कॉइल विच मूव ओवर द स्केल टू गिव द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये पहले पॉइंटर इधर था, डिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा। तो मैंने बताया है कि ये दरमियानी जो इस की पोजीशन है जहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है, ये तो उस वक्त होगी जिस वक्त अभी हमने कोई करंट नहीं दिया होगा। जब ये डिफ्लेक्ट होकर इधर आएगा तो मैंने बताया कि जो 30 डिवीजन इधर हैं, एक्चुअली ये 60 डिग्री हैं। 30 डिवीजन इधर हैं, ये इधर 60 डिग्री हैं। तो इट मीन्स हम इससे 60 डिग्री तक का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मेजर कर सकते हैं। ये जो आपको गैल्वानोमीटर नज़र आ रहा है बच्चों, ये गैल्वानोमीटर दैट इज़ नोन एज पिवटेड टाइप गैल्वानोमीटर, और इसमें एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकालना है। तो ये जो बाहर एल्युमिनियम की छोटी सी बारीक सी सुई या नीडल नज़र आ रही है, इसकी मदद से हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मेजर करते हैं ऑन दिस स्केल। तो इसका मतलब है कि इसमें एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हम जस्ट डायरेक्टली वॉच करते हैं और मेजरमेंट कर लेते हैं। स्केल ऑलरेडी ग्रेजुएटेड होता है, जिनको हम डिवीजन्स का नाम दे रहे होते हैं, डिफ्लेक्शन का नाम दे रहे होते हैं। गैल्वानोमीटर चूँकि करंट को डिटेक्ट कर रहा होता है, लेकिन जो लैंप और स्केल अरेंजमेंट है, इसमें यहाँ पर कोई हमने पॉइंटर नहीं दिखाया, हमने जस्ट एक कॉइल सस्पेंडेड दिखाया है बिटवीन टू पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ये सस्पेंशन वायर एक करंट लीड है, ये स्पाइरल दूसरी करंट लीड है। रीस्टोरिंग टार्क जो होगा ये सस्पेंशन वायर में होगा, और थीटा निकालना है तो लैंप स्केल अरेंजमेंट यूज़ करेंगे। दिस अरेंजमेंट एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए है जब हमारे गैल्वानोमीटर इंतहाई सेंसिटिव होते हैं, और अगर लेस सेंसिटिव हैं, पिवटेड टाइप के हैं, तो फिर पॉइंटर डिफ्लेक्शन मेथड से एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मेजर करते हैं।